लोग उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्क एंड टाइम। बिना समय गंवाए हम लोग वर्क एंड टाइम के चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। आपके सभी एग्जामों में काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके प्रश्न पूछे जाते हैं वर्क एंड टाइम के, तो बिल्कुल बेसिक से हम लोग पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से, एडवांस तरीके से नहीं पढ़ेंगे। कितना भी कमज़ोर बालक हो, कितना भी कमज़ोर बच्चा हो, वो हमारी अगर एक क्लास देखेगा तो उसको ढंग से समझ में आएगा। तो हम पहले बेसिक से चलेंगे, 0 टू हीरो लेवल, पहले बेसिक, उसके बाद हम लोग जो चलने वाले हैं वो एडवांस तक चलेंगे। ठीक है भाई, तो पहले हम बेसिक की बात अगर कर लें तो देखो वर्क एंड टाइम होता क्या है, काम और समय। वर्क एंड टाइम, काम और समय। अच्छा जरा ये बता दें, थोड़ा सा अगर बात करते हैं हम, एक देखो इसका फार्मूला होता है भैया जी। क्या फार्मूला होता है? अगर हम फार्मूला की बात करें तो जो समय होता है, समय बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है काम बटे क्षमता। समय बराबर जो होता है आपका काम बटे क्षमता, ये इसका क्या होता है, फार्मूला। यहाँ से भैया जी आप सब कुछ निकाल सकते हैं। बात करें अगर हम, क्या काम बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे जब सब काम होता है समय और क्षमता का गुणा होता है। क्या होता है? समय और क्षमता का मल्टीप्लाई, यही आपका क्या कहलाएगा, यही काम कहलाएगा। जैसे बात हम करते हैं काम जैसे मान लेते हैं आपको कोई दीवार बनाना हो गया, हम कह दें कि भैया जी आप इस दीवार को बनाना है, आपको 10 दिन में बनाना है, तो आप उस दीवार को कैसे बनाएंगे? वो जो 10 दिन का समय लगा रहे हैं प्लस आपकी कितनी क्षमता है, आपकी कितनी क्षमता है, भाई क्षमता के अनुसार काम होता है, आप जानते हैं। तो आपकी कितनी क्षमता है, आप कितनी क्षमता के अनुसार काम कर रहे हैं प्लस कितना समय लगा रहे हैं, वही गुणा हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा आपका, क्या, काम बराबर समय गुणे क्षमता। ये हो गई क्या आपके फार्मूले की बात। अगर हम बात करें सर यहाँ से क्षमता क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर क्षमता की अगर बात करें, अगर क्षमता की अगर आप बात करते हैं तो जो क्षमता बराबर होती है वो क्या हो जाएगी, काम बटे समय। क्या हो जाएगी, काम बटे समय। प्यारे बालक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप ये बात ध्यान करके चलें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात हम बता रहे हैं आपको, बिल्कुल बेसिक्स, इसीलिए आज हम करवा रहे हैं, तो समझना बात को। अगर देखो भाई बिल्कुल स्पष्ट सी बात है, अगर हम यहाँ कह दें काम स्थिर हो जाए, क्या, काम स्थिर हो जाए, अगर काम को हम स्थिर रख दें, काम स्थिर कर दिया जाए तो क्या होता है, समय को उल्टा क्षमता, क्षमता को उल्टा समय। जैसे हम बोल दें काम को स्थिर कर दिया जाए तो इसका मतलब क्या है, समय बराबर 1 बटे क्षमता। इसका मतलब होता है भाई जी समय को उल्टा क्षमता, क्षमता को उल्टा समय। ठीक है, अगर हम बात कर देते हैं भैया जी, अगर हम बात कर देते हैं क्षमता को स्थिर कर दिया जाए तो काम के बराबर समय हो जाएगा, समय के बराबर काम हो जाएगा। ठीक है भाई, अब सुने, जैसे हम लोग यहाँ बोल देते हैं, क्या बोल दें, यहाँ पास काम स्थिर हो जाए, काम, वही बात हो जाएगी, काम स्थिर हो जाएगा तो क्षमता को उल्टा समय, समय को उल्टा काम। तो उम्मीद करते हैं ये आप बेसिक प्रश्न है, इसको समझे होंगे। देखो एग्जाम में इसके काफ़ी वेटेज है, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में। जैसे पूछ लेगा कोई व्यक्ति है, 2 व्यक्ति हैं, ए उतने दिन में 10 दिन में काम करता है, बी 15 दिन में काम करता है, तो बताओ दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ लेंगे, उसके बाद थोड़ा प्रश्न भी करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। जैसे हम बोल दें, अभी कुछ भी बोल दें, जैसे कह दें कोई 2 व्यक्ति हैं, मान लेते हैं उन दोनों का नाम, एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है, नाम मान लेते हैं, कुछ भी आप मान लें। तो एक मान लेते 10 दिन में काम को करता है और जो बी बालक है वो 15 दिन में करता है। तो बताइए ये दोनों मिलकर, ए और बी, ए 10 दिन में किया है और बी 15 दिन में किया है, तो बताओ दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। तो आप कहेंगे सर अगर दोनों को मिलने की बात की जाती है, दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, तो पहले तो भैया जो काम होगा वो पहले तो एफिशिएंसी निकालेंगे। आप क्षमता निकाल कर ही काम, क्षमता निकाल कर ही आप समय निकाल सकते हैं, अन्यथा जब तक क्षमता नहीं निकलेगी तब तक आप नहीं बता सकते कितने दिन समय लगाए हैं दोनों मिलकर काम को। तो ठीक है, थोड़ा हम यहाँ समझते हैं इस बात को, देखते हैं हम लोग सवाल। जैसे ए है, ए अभी हम बताए थे 10 दिन में करता है। देखो फार्मूला आपको लिखा दिए हम, फार्मूला समझ जाना। ए 10 दिन में कोई काम है, ए 10 दिन में करता है, कोई काम बी है जो 15 दिन में करता है। अब आप हमें बता दें दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, तो आप क्या बताएंगे। आप कहेंगे सर
पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। बेसिक समझना बात भाई, देखो ये बेसिक है, बेसिक तरीके से अभी हम आपको बता रहे हैं। हम आपको प्रश्न पूरे करवाएंगे, एडवांस तरीके तक आपको हम प्रश्न करवाएंगे, ठीक है। तो आप कहेंगे सर जी जो टोटल वर्क हो जाएगा, टोटल वर्क मतलब कुल काम जो हो जाएगा कैसे निकलता है, 10 और 15 का एलसीएम निकालते हैं। 10 और 15 का एलसीएम कैसे निकाला जाता है, आपको पता है एलसीएम निकाला कैसे जाएगा। तो 10 15 का लासा कितना हो जाएगा, 60। जिन बच्चों को नहीं पता एलसीएम देखो बता देते हैं हम। 10 और 15 का अगर लासा निकालने की बात किया जाए तो देखो लासा आप ऐसे निकाल सकते हैं, 2 से काटेंगे 5 बार में ख़त्म, ये 15 तो कटेगा नहीं, 3 से काट दीजिए कितने बार में हो जाएगा, 5 तो कटेंगे नहीं, ये 3 पंजे 15, 5 से काटेंगे एक कट गया, एक कट गया, क्या हो गया, कट गया। तो आपका जो एलसीएम आने वाला है अंतिम में, एलसीएम कितना आएगा, आप कहेंगे सर 2 3 6, 6 पंजे 30, 30 भी हो जाएगा। देखो 30 भी लिख सकते हैं और 60 भी लिख सकते हैं, हालांकि 30 आएगा बात ठीक है, एलसीएम हम 60 भी लिख सकते हैं। देखो 30 का कोई भी गुणज हो यहाँ लिख लें, या तो आप ये समझ लें कोई संख्या 10 से और 15 से दोनों से कटने वाली कोई भी संख्या आप यहाँ मान लें तो भी आ जाएगा। तो वैसे बात तो हम लासा की किए हैं तो यहाँ लासा ही रखें, क्या लिख लेंगे आप लोग, 30 लिख लीजिए यहाँ पास, एलसीएम आपका आ गया कितना, 30, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग क्षमता निकालेंगे। क्षमता कैसे निकलती, देखो ये समय है, ये आपका क्या है, समय है, एक काम है। तो आप क्षमता कैसे निकाल, देखो अभी हमने आपको एक फार्मूला बताया था क्षमता का। क्षमता बराबर आपका फार्मूला क्या होता है, क्षमता बराबर काम बटे समय। तो अगर हम एक ही क्षमता निकालने की बात करें, एक ही क्षमता, तो एक ही क्षमता निकालने की बात करें तो सुनिए भाई, क्षमता कैसे निकलती है, क्षमता बराबर क्या हो जाता है, काम बटे समय, काम बटे समय। आप कहेंगे सर काम कितना है, ये देखो काम है 30 और इसका समय कितना है 10 है, तो भाग लगा देंगे यहाँ पास, तो एक ही क्षमता कितनी आ जाएगी, 3। तो एक ही क्षमता हम लोग लिख देंगे क्या, 3। ये जो बीच वाला निकल कर आपके आया है, एक ही एफिशिएंसी आई है, एक ही क्षमता आई है, कितनी आई है, वो आई है आपकी 3। अगर हम बात करें बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, तो यहाँ तो आप समझ ही चुके हैं ना, एक ही क्षमता काम बटे समय, उसी प्रकार से बी की भी क्षमता जो आएगी वो आएगी काम बटे समय। तो आप लोग यहाँ कर सकते हैं 15 से 30 में भाग लगा देंगे डायरेक्ट, तो इसकी भी क्षमता आ जाएगी 2। देखो दोनों की अब क्षमता आ गई, ए की भी क्षमता आ गई और बी की भी क्षमता आ गई। अगर हम बात करें ए प्लस बी की क्षमता क्या आई है, तो आप कहेंगे सर ए प्लस बी की जो क्षमता आएगी, ए प्लस बी दोनों को मिला देंगे। देखो भैया ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 2 है, दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 2 5। अरे 3 और 2 जोड़ दिए भाई, है ना, इतना समझ में आता ही होगा आपको। 3 और 2 जोड़ दिए, 5 आ गई, ठीक है। अब हमें करवाना है काम किनसे, दोनों से मिलकर काम को करवाना है भाई, दोनों से मिलकर काम को करवाना तो करवा देते हैं हम। ए प्लस बी का समय कितना हो जाएगा, सुनिए, ए प्लस बी का समय कितना हो जाएगा, समय बराबर जो फार्मूला होता है, देखो आपको पता है, हम लिखवा दिए पहले से ही, चैप्टर पढ़ाने से पहले ही, क्वेश्चन करवाने से पहले ही करवाए हैं। आप कहेंगे सर समय बराबर काम बटे, सॉरी समय बराबर जो हो जाएगा यहाँ पास काम बटे क्षमता, क्षमता लिख लेना, ये क्षमता है। काम कितना है, आप कहेंगे सर 30 दिन है, 30 काम है, 30 काम दिन नहीं। क्षमता कितना है, आप कहेंगे सर 3 2 5, दोनों को मिलाकर क्षमता 5 है, दोनों से करवाना इसीलिए 5 लिखेंगे, ठीक है भाई। 5 से काट देंगे हम लोग, कितने बार में ख़त्म हो जाएगा, 6 बार में। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, 6 दिन में। ए प्लस बी कितने दिन में काम को करेंगे, 6 दिन में। तो उम्मीद करते हैं आपको ऐसे समझ में आया होगा। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको और समझा देते हैं कैसे होगा। देखो आपका ये जो सवाल दिया गया है आपके एग्जाम में, जैसे दे दिया जाए, देखो पूछा गया है सवाल, ठीक है, ये जो दिया गया सवाल, ये पूछा गया सवाल ही हम लिखे हैं आपके एग्जाम का प्रश्न। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 10 दिन में करता है, तो बताओ ए और बी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। ऐसे सवाल आपसे एग्जाम में पूछता है, कैसे करेंगे। देखो भैया अभी हमने आपको तरीके बताए हैं, फार्मूले बताए हैं, सब कुछ बता दिए हैं आपको, बेसिक तरीका, उसी प्रकार से हम इसको यूज करेंगे। अगर हम बात करते हैं ए कितने दिन में करता है, तो आप कहेंगे सर जो ए है ये 20 दिन में काम को कर लेता है। बी कितने दिन में करता है,
तो आप कहेंगे सर जो बी है 10 दिन में काम करता, ऐसे लिख लेंगे। देखो कॉन्सेप्ट है, तरीके हैं, जो बच्चे बिल्कुल अभी न्यू हैं, बिगिनर छात्र हैं, और तरीक़ों को थोड़ा समझें, कॉन्सेप्ट को, सवालों को समझें, तभी आप बढ़िया कर पाएंगे एग्जाम में। ए 20 दिन में करता है, बी कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है। तो आप बता दें टोटल वर्क कैसे निकाला जाता है, कुल काम निकालना पड़ेगा। जब कुल काम निकाल पाएंगे तभी तो आप बता पाएंगे कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में किए हैं। तो आप कहेंगे जी सर 20 और 10 का लासा ही कुल काम होगा। टोटल जो वर्क की बात कर दे हैं, टोटल वर्क कैसे निकलता है, आप कहेंगे सर 20 और 10 का लासा। अब देखो एलसीएम तो इतना बड़ा काम नहीं है एलसीएम निकालना, आप लोग निकाल लें 20 10 का जो लासा है वो आएगा आपका 30। 20 10 का लासा क्या आ जाएगा आपका 30, हालांकि 20 नहीं है, सॉरी 20 लिख से 20 और 10 का लासा क्या हो जाएगा आपका 20, क्या हो जाएगा 20। अब 20 10 और 20 से कोई भी संख्या कटने वाली, जरूरी नहीं कि आपकी लासा हो, 10 और 20 से कोई भी संख्या कटने वाली हो जाएगी। कटने वाली क्या होती है, लासा होती है। तो 20 ना लेकर आप 40 भी ले लेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, 60 भी ले लेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, 100 भी ले लेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, आएगा वही। लेकिन हम तरीके से क्या समझेंगे, लासा ही यहाँ पास आप लें, अगर इसका कोई गुणनखंड भी ले लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप ले सकते हैं, ठीक है। तो 20 और 10 का एलसीएम जो है 20 आया। अब क्षमता कैसे निकालते हैं, देखो अभी हमने बताया आपको, क्षमता निकालने के लिए काम में क्या करते हैं, समय से भाग लगाते हैं। तो क्षमता कैसे निकलती है, देखो हम यहाँ फॉर्मूला लिखे देते हैं, क्षमता बराबर काम बटे समय, क्षमता बराबर काम बटे समय। आप कहेंगे ठीक है सर, अगर बी की क्षमता निकालने की बात करें तो बी का काम कितना है, आप कहेंगे सर 20। बी की समय कितना लग गया, आप कहेंगे सर 10। 0 0 काट देंगे, क्षमता कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे सर 2। तो बी की क्षमता आ गई 2, ठीक है भैया। अब बात करते हैं ए की क्षमता कैसे निकलेगी, तो आप कहेंगे सर वही प्रक्रिया जैसे इसमें किए हैं वैसे इसमें भी करेंगे। तो इसमें कैसे करेंगे क्षमता निकालने के लिए, देखो लिखे देते हैं हम, क्षमता बराबर काम कितना है, आप कहेंगे सर 20। समय कितना लग रहा है, आप कहेंगे सर 20, दोनों कट गया, कितना आ जाएगा 1। तो ए की क्षमता कितनी आ जाएगी 1 और बी की क्षमता कितनी आ जाएगी आपकी 2। अब इन कामों को दोनों से करवाना है, ए और बी दोनों से मिलाकर कामों को करवाना है। तो आप कैसे करेंगे, ए प्लस बी का समय, ए प्लस बी का समय, ए प्लस बी का समय निकालना है आपको। तो आप कहेंगे सर समय बराबर जो फार्मूला होता है काम बटे क्षमता। कितना भी मैथ में कमज़ोर बालक हो, कितना भी कमज़ोर बालक हो, उसको मैथ ज़रूर समझ में आ जाए भाई। अगर आपको मैथ से लेकर कोई समस्या होती है तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आप हम अपना टाइम, कुछ टाइम हमारे साथ दे दीजिए, उसके बाद आप बताना मैथ नहीं आएगी तो बताना, आपको ढंग से हम कवर करवा देंगे चीज़, ठीक है भाई। सुने इधर, जैसे हम बात कर देते हैं काम, काम कितना है, तो आप कहेंगे सर 20 है। क्षमता कितनी है, दोनों को मिलाकर देखो, ए की क्षमता 1 और बी की क्षमता कितनी आ गई 2। तो 1 और 2 दोनों मिलाकर कितना होगा, दोनों ए और बी दोनों मिलाकर कितना होगा, आप कहेंगे 2 और 1 सर दोनों मिलाकर हो जाएंगे 3। तो इसकी क्षमता 3 आ जाएगी, 3 आ गई। तो आया काम ए प्लस बी का कितना समय लगा है, 20/3 दिन लगे हैं। इसी को हम सही बटे के रूप में लिख सकते हैं। देखो एग्जाम में कभी 20/3 दिन दे देता है, कभी कभी सही बटे के रूप में आपके देता है। तो कैसे करते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 3 6 18, 2 सही, जो शेष आता है उसे हम ऊपर लिख देते हैं। तो 6 सही 2/3 दिन इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको आ गया होगा समझ में। अगर आपको कोई डाउट होता है तो कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए वीडियो अगर पसंद आती हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।